हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। तो आज हम एंजाइम की संरचना तथा कार्य, ठीक है, एंजाइम की संरचना और कार्य के बारे में जानेंगे। तो जो एंजाइम होते हैं वो सजीव कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो उत्प्रेरक का कार्य करता है उसी को एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। और एंजाइम का दूसरा नाम जैव उत्प्रेरक प्रोटीन होता है, ठीक है। और एंजाइम का हिंदी में नाम किण्वक है, ठीक है। और एंजाइम के उदाहरण की बात करें तो जाइमेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टेज, ये सभी एंजाइम के उदाहरण हैं। और भी होते हैं एंजाइम, कई होते हैं, ठीक है, कई सारे एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम का सर्वप्रथम शब्द, एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विल्हेम कोहेन ने किया था, ठीक है, विल्हेम कोहेन ने किया था। एंजाइम शब्द का अर्थ जो होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है, ईस्ट में, इन ईस्ट इसका अर्थ होता है। अब एंजाइम की विशेषता की बात की जाए, आइए हम विशेषता देख लेते हैं, ठीक है। एंजाइम की विशेषता क्या होती है? ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। एंजाइम जो है अब रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। जो आधारी पदार्थ होता है उत्पाद में बदलने के लिए एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। एंजाइम उच्च आणुभार के जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो एंजाइम है वो प्रोटीन होगा, ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे। अधिकांश एंजाइम जल तथा नमक में घुलनशील होते हैं। एंजाइम जो है विशेष क्रिया को प्रभावित करता है। अब हम एंजाइम के तापमान की बात करें, अगर हम एंजाइम के तापमान की बात करें तो वो 45 डिग्री के ऊपर, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर ये नष्ट हो जाते हैं और 10 डिग्री से कम होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 45 डिग्री के ऊपर तापमान रहेगा तो ये नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और 10 के नीचे निष्क्रिय हो जाएंगे। और पीएच की बात करें तो इसका 5 से 8 पीएच होता है, ठीक है, अनुकूलतम पीएच है। इससे अधिक या कम होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ कार्य करते हैं। अगर हम एंजाइम के वर्गीकरण को देखें तो एंजाइम का वर्गीकरण यहाँ पे जो है आईयूबी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, मतलब इसके आईयूबी के आधार पे ये वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ एंजाइम इसके आधार पर बताया गया आईयूबी के। तो एंजाइम 6 वर्ग होते हैं एंजाइम के, ठीक है। कौन कौन से? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ये सभी जो हैं एंजाइम के प्रकार हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण और उपापचयन अभिक्रिया को प्रेरित करना इसका मेन काम है। उदाहरण देखें तो इसके 2 उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं, और भी होते हैं। ट्रांसफरेज की बात करें तो इसका नाम से ही आप समझ सकते होंगे, ये हाइड्रोजन जो अणु होते हैं
क्रियाधार से हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य समूह को दूसरे क्रियाधार में स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, क्रियाधार से हाइड्रोजन के अतिरिक्त, हाइड्रोजन को छोड़ के किसी अन्य समूह को, कि कोई और ग्रुप होगा उसको दूसरे की क्रियाधार में स्थानांतरित करना इसका काम होता है। इसीलिए मतलब ट्रांसफ़र करना इसका काम होता है, इसीलिए इसका ट्रांसफरेज नाम दिया गया है। यहाँ पे दे सकते हैं आप दो उदाहरण दिए गए हैं, और भी होते हैं इसके उदाहरण। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोलेज एंजाइम की, तो ये जो है पाचन से संबंधित एंजाइम है। ठीक है, पाचन से ये बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। और एंजाइम जो कोशिका के बाहर काम करते हैं, हमने विशेषता में बताया था ना, अंदर और बाहर दोनों साइड काम करते हैं। तो ये एंजाइम हाइड्रोलेज एंजाइम बाहर काम करता है। यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं इसके। अब लाइसेज एंजाइम की बात करें तो ये जल के बिना रासायनिक समूहों को तोड़ते या हटाते हैं। मतलब जल के बिना इनका काम होता है, इसलिए से हाइड्रोलेज है ये। आइसोमरेज की बात करें तो इसमें एंजाइम के परमाणु जो होते हैं, एंजाइम के परमाणु वो पुनः वितरित करके किसी यौगिक के एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदलते हैं। मतलब आइसोमरेज का मतलब ही हुआ एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में बदलना। ठीक है, और लाइगेज में क्या होता है, ये दो अणुओं को जोड़ने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। इस क्रिया में एटीपी का प्रयोग होता है। मतलब दो अणु इसमें जुड़ते हैं और एटीपी का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पे जो है नामकरण की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने परिभाषा, अर्थ, विशेषता और प्रकार, वर्गीकरण देख लिया। अब नामकरण मतलब एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, नामकरण में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव रासायनिक संगठन ने 4 चरण बताए। ठीक है, पहला चरण क्या, क्रियाधार के अनुसार। क्रियाधार के अनुसार जो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट के नाम के आधार पर रखना। मतलब जो सबस्ट्रेट होगा उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा जाएगा। सबस्ट्रेट से ही प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए जैसे सुक्रेज है, सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज पर कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम लिपिड पे कार्य करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर, इसीलिए उनका नाम उसी के आधार पर रखा गया है। अब अभिक्रिया के आधार पर नाम कैसे रखा जाएगा, कुछ एंजाइम के नाम उनके द्वारा किए जाने वाले अभिक्रिया के आधार पर रखा जाता है। जैसे क्रियाधार से CO2 निकलना। ठीक है, ये क्रियाधार से जो CO2 निकालेगा उसको क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेज। और यह फॉस्फेट समूह को जोड़ना, फॉस्फेट समूह को जो जोड़ देगा उसको फॉस्फेटेज एंजाइम बोलेंगे। ठीक है, अब IUB सिस्टम के अनुसार नाम जो है, इसमें क्या होता है, पहला नाम जो होता है वो क्रियाधार को प्रदर्शित करेगा, दूसरा नाम अभिक्रिया को। मतलब जो क्रियाधार होगा उसको और अभिक्रिया दोनों को मिला के ये नाम रखा जाता है। जैसे DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। इसके बाद हम देखते हैं स्रोत के अनुसार, कुछ एंजाइम का नाम उनके स्रोत के आधार पर रखा जाता है। जैसे पैपीन, पैपीन का नाम उसके स्रोत के आधार पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है हम एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।